आज दुनिया की 4 सबसे बड़ी मिलिट्री पावर एक ऐसे जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर खड़ी है जहां हर मोड़ बहुत सोच समझकर खेला जा रहा है। आज के टाइम पर यह समझना ही मुश्किल हो गया है कि कौन सी कंट्री असल में किसकी सबसे बड़ी दोस्त है। क्या रशिया और इंडिया की दोस्ती सबसे गहरी है? Putin finds himself isolated in the West, but in India, he's expected to get the red carpet treatment from Prime Minister Narendra Modi. या फिर रशिया और चाइना एक दूसरे के सबसे भरोसेमंद पार्टनर बन चुके हैं, या आने वाले टाइम में इंडिया और यूएसए दुनिया की सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनने वाले हैं? सच कहूं तो इसका जवाब उतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है, क्योंकि आज जियोपॉलिटिक्स में दोस्ती इमोशन से नहीं इंटरेस्ट से चलती है। और इसी वजह से रशिया, चाइना, इंडिया और यूएसए के बीच का रिलेशनशिप दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में से एक बन चुका है। देखिए, रशिया और चाइना की दोस्ती किसी से छुपी हुई नहीं है। बहुत से जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट मानते हैं कि आज के समय में चाइना रशिया का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि रशिया के लिए चाइना की इंपॉर्टेंस इंडिया से भी ज्यादा हो चुकी है। क्या इंडिया को अमेरिका के साथ अपने डिफेंस टाइज और मजबूत कर लेने चाहिए, या फिर इंडिया को रशिया और अमेरिका के बीच बैलेंस मेंटेन करना चाहिए? Russia, the US and India has evolved. For decades, major powers expected countries to choose sides. But in today's fractured world order, the equation appears to have flipped. India seems to be preferred choice for both Russia and United States, without either of them actually asking New Delhi to pick a side. लेकिन यही बैलेंस बनाना इंडिया के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है आज के टाइम। Prime Minister Modi was one of the first foreign leaders to visit President Trump after he began his second term last year. क्योंकि अमेरिका चाहता है कि इंडिया उनके साथ और ज्यादा क्लोजली इंगेज करे। Both countries were keen on continuing their strategic partnership. और रशिया पर अपनी डिपेंडेंसी कम करे। दूसरी तरफ रशिया चाहता है कि इंडिया कभी भी अमेरिका का वैसे फुल फ्लेजेड एलाई ना बने जैसे जापान या जर्मनी बन चुका है। चाइना तो ये भी नहीं चाहता कि इंडिया, रशिया या अमेरिका किसी के भी बहुत करीब जाए। इसलिए आज के जियोपॉलिटिक्स में ये समझना मुश्किल हो गया है कि कौन किसकी साइड में खड़ा हुआ है। अब अगर आज के सिनेरियो को देखा जाए तो रशिया और चाइना की पार्टनरशिप काफी मजबूत नजर आती है, लेकिन इस दोस्ती के पीछे एक स्ट्रेटेजिक मजबूरी भी है। The presidents of Russia and China call each other dear friends and have drawn closer as relations with the US become more antagonistic. रशिया के सामने दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर अमेरिका खड़ा हुआ है, और अमेरिका को चैलेंज करने के लिए रशिया को एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो इकोनॉमिक फ्रंट पर भी पावरफुल हो। और यहाँ चाइना बिल्कुल फिट बैठता है। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इकलौती पावर है जो अमेरिका को इकोनॉमिक लेवल पर चैलेंज कर सकती है। इसी तरह चाइना को भी रशिया की जरूरत है, क्योंकि मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो रशिया आज भी दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री पावर में से एक है। न्यूक्लियर वेपन्स, मिलिट्री टेक्नोलॉजी और कॉम्बैट एक्सपीरियंस के मामले में रशिया का मुकाबला बहुत कम कंट्रीज कर सकती है। यानी दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। एक इकोनॉमिक जाइंट है, दूसरा मिलिट्री जाइंट है, और दोनों का कॉमन कॉम्पिटिटर है अमेरिका। US Secretary of War Pete Hegseth has said that America is rebuilding military dominance to a level so absolute that its enemies would not dare test it. लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। रशिया अच्छी तरह जानता है कि अगर फ्यूचर में चाइना बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया तो वही चाइना उनके लिए चैलेंज भी बन सकता है। आखिर रशिया और चाइना की बॉर्डर्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। दोनों के बीच हिस्टोरिकल बॉर्डर डिस्प्यूट भी रहे हैं, और जियोपॉलिटिक्स का एक बेसिक रूल है, आज का पार्टनर कल का कॉम्पिटिटर भी बन सकता है। इसलिए रशिया कभी पूरी तरह चाइना पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता, और यही वजह है कि रशिया इंडिया के साथ भी अपने रिलेशंस को मजबूत बनाए रखना चाहता है। डिफेंस एग्रीमेंट, एनर्जी कोऑपरेशन, ट्रेड पार्टनरशिप, हर लेवल पर रशिया और इंडिया अपना कोऑर्डिनेशन कंटिन्यू रखते हैं। रशिया को पता है कि आने वाले दशकों में अगर कोई कंट्री चाइना को बैलेंस करने की कैपेसिटी रखती है तो वो इंडिया ही हो सकती है। इंडिया की इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन एडवांटेजेस भी इंडिया के पास है और स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी। इसलिए रशिया के लिए इंडिया एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह एक ऐसा पार्टनर जो फ्यूचर में एशिया की पावर बैलेंस को बदल सकता है। इंडिया भी इस रियलिटी को समझता है। उसे पता है कि अमेरिका और चाइना दोनों इकोनॉमिक सुपर पावर हैं, और दोनों आने वाले समय में और भी पावरफुल बन सकते हैं। इसलिए इंडिया किसी एक कैंप में पूरी तरह जाना नहीं चाहता, बल्कि अपनी स्ट्रेटेजी, ऑटोनॉमी मेंटेन करना चाहता है। Countries such as US, which are more powerful, they are trying to impose their will. So India has to operate in this real world, and that is where we are. यही वजह है कि इंडिया अमेरिका के साथ भी पार्टनरशिप बढ़ा रहा है और रशिया के साथ
अपने रिलेशन को मेंटेन रखा हुआ है। और जब हम इंडिया रशिया रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ये सिर्फ स्टेटमेंट तक सीमित नहीं है। У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। डिफेंस कॉर्पोरेशन इसका सबसे बड़ा एग्जांपल। रशिया ने दशकों तक इंडिया को एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है। दोनों कंट्रीज आज भी डिफेंस और स्ट्रेटेजिक सेक्टर में क्लोजली कोऑपरेट करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया और रशिया के बीच कोई भी डायरेक्ट टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है। रूस भारत का एक अभिन्न मित्र और विश्वसनीय साझेदार है। ये चीज उनके रिलेशनशिप को और स्टेबल बनाती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जियोपॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट फ्रेंड होता है, ना ही कोई परमानेंट एनिमी। परमानेंट होते हैं सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट। और इसलिए आज जो अलायंसेस हमारे साथ खड़े हैं, जरूरी नहीं कि वो कल भी हमारे साथ ही खड़े होंगे। लेकिन एक चीज साफ साफ नजर आती है, आने वाले समय में इंडिया की इंपॉर्टेंस दुनिया की हर बड़ी पावर के लिए बढ़ने वाली है। अमेरिका के लिए भी, रशिया के लिए भी और चाइना के लिए भी। क्योंकि 21st सेंचुरी की ग्लोबल पावर इक्वेशन में इंडिया एक ऐसा प्लेयर बन चुका है जिसे इग्नोर कर पाना किसी भी सुपर पावर के लिए मुमकिन नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया फ्यूचर में रशिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर बनेगा, या अमेरिका के साथ उसकी पार्टनरशिप और गहरी होगी, या फिर इंडिया अपना अलग ही पावर ब्लॉक क्रिएट करेगा? आपको क्या लगता है? Great nations and two great powers. Cheers.